So hey guys, welcome back to my channel. So as you read from the title और as you all girls know कि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो, मतलब मैंने इतनी बारी अपनी स्टोरीज पर डाला ना, जब भी मतलब डाला कि क्या करूँ वीडियोस में जो आप चाहोगे, मेकअप वीडियो मेरे को नहीं आता, तब भी मेरा मेकअप कहाँ से अच्छा होता है। तो बेसिकली आज मैंने क्या करा है, जैसे कि मेरे को मेकअप आता नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं मेकअप में अच्छी हूँ, थोड़ी सी भी, मतलब 1% भी, पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करा कि मेकअप का मैंने कर तो लिया, लेकिन होगा क्या कि मैं बिल्कुल डेली बेसिस का मेकअप बताऊँगी, बिल्कुल मतलब ऐसे डेली मतलब डेली तो नहीं, जैसे कहीं हम नॉर्मली जा रहे हैं, हल्का सा भी सोचो आज मैं चली गई हल्का सा शॉपिंग करने, तो उसके लिए हो गया, थोड़ा हल्का सा हैंग आउट करने तो हो गया, या फिर वो यहाँ पे कितनी गोरी लग रही हूँ मैं, ये बिल्कुल गंदा लग रही है, मतलब यहाँ बिल्कुल मैं असली लग रही हूँ, है ना। यहाँ तो बॉल पुट्टी और यहाँ भी बॉल पुट्टी, पर यहाँ ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या है, मैंने अभी सुबह से मुंह भी नहीं धोया है, डोंट जज, क्योंकि मैं इस वीडियो के लिए बैठी थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी तब धोऊंगी मुंह। तो अभी मेरी स्किन कुछ ऐसी सी है। हाँ, मैं बेसिकली सबको बता दूं, मेरे हेड एक्ने चले गए थे बिल्कुल भी, मेरे फॉरहेड के एक्ने बिल्कुल खत्म हो गए थे, कसम से बता रही हूँ, सच्ची में चले गए थे। पर ना मैंने थोड़े दिन पहले थ्रेडिंग कराई और चीच बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी वो, उसकी वजह से मेरे फिर से हो गए। नो रिग्रेट्स, क्योंकि अच्छी है। तो आज मेरे पास आप लोगों से 2 प्रोडक्ट है शेयर करने के लिए, जो कि इस टाइम बहुत हाइप में है, मतलब इतना हाइप हो रखा है पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट का, उन 2 प्रोडक्ट्स का। बट और जैसे कि मैं आपसे शेयर करने जाऊंगी तो वो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरे पास 2 बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सो मेकअप स्टार्ट करेंगे हम। आता नहीं है फिर भी करेंगे, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी लिंकिंग ईच प्रोडक्ट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि मतलब कुछ लड़कियों को पसंद, मैं इतना बहुत नाच नहीं रही इधर से उधर, पर अब मैं सीधी रहूँगी। सो जैसे कि मतलब होता क्या है कि मैं सीधी नहीं बैठा चला, प्रोडक्ट्स मैं यूज़ तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं लिंक किसी में एरर आ जाता है लिंक्स में, पता नहीं क्यों, मतलब किसी वीडियोज़ में सब लिंक्स में एरर आते हैं, तो मैं डाल नहीं पाती हूँ। लेकिन अब मेरे को एक तरीका आ चुका है बहुत अच्छा स्मार्ट सा, तो मैं वो कर दिया करूँगी। तो सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो डू चेक इट आउट इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस मेकअप वीडियो। तो विदाउट एनी चपड़ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लींजिंग। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है डर्माविव का हाइड्रा क्लींजर। बेसिकली ये फेस वॉश है, नॉर्मल फेस वॉश जो होता है, यहाँ से सारे समझ ही गए होंगे एक स्पॉन्सर वीडियो है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी स्टार्टिंग है मेरी यूट्यूब की, तो मैं अभी सही बता दूँ कि अगर कोई भी आप मेरी स्किन का या फिर कोई भी मेकअप का कोलैबोरेशन देखोगे या फिर स्पॉन्सर देखोगे, तो वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। अगर मुझे प्रोडक्ट सच्ची में पसंद आया होगा या नहीं भी आया होगा, तब भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, चाहे वो स्पॉन्सर हो या ना स्पॉन्सर हो। क्योंकि जब बात स्किन की आती है ना, तो मैं अपना प्रॉफिट देख के किसी और का वो नहीं बोल सकती कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है और मैं ऐसी बस रिव्यू कर दूँ कि हाँ अच्छा और अच्छा होना, और सामने वाला पर्सन मेरे पे ट्रस्ट करके अगर वो ले ले और फिर अगर उसको हार्मफुल होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा पर्सनली, क्योंकि उसने मेरी रिकमेंडेशन से लिया होगा। और आज तक मैंने यही सोचा कि मतलब आप लोगों को बिल्कुल अपनी रिकमेंडेशन से कोई भी प्रोडक्ट दे रही हूँ तो बेस्ट टू बेस्ट दूँ, है वो मेरी स्किन पे बेस्ट होना हो। लेकिन मुझे पता है स्किन के साथ कितना सेंसिटिव होता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। मेरे को अपनी स्किन के लिए इतना प्यार है ना, मतलब अगर मेरी स्किन पे कुछ भी हल्का सा भी हो जाता है तो मेरे को वैसे बस रोने जैसा हो जाता है कि यार क्यों हो गया। अगर मैं कभी भी कोई मेकअप, स्किन या फिर हेयर ऐसे प्रोडक्ट स्पॉन्सर करती हुई देखूँ ना, तो यही समझना कि अगर मैं उसमें जो बोल रही हूँ तो वो मेरे को सच्ची में फील हुआ होगा, मैं तभी बोल रही हूँ। और अगर मुझे जो भी अच्छा उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं भी फील हुआ होगा, तो मैं वो भी मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, ताकि आप लोगों को रियल रिव्यूज पता चले, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही गोल है कि मैं ये करके रहूंगी कि मतलब मैं सच्चा बताऊंगी। ओके, सो आज डर्माविव का मेरे पास ये प्रोडक्ट है, फेस वॉश विद नेचुरल कोलॉइडल ओट मिल्क। सबसे बड़ी बात इन प्रोडक्ट्स की क्या है, ये बिल्कुल ऑल स्किन टाइप है, और बिल्कुल सेंसिटिव स्किन जो होती है ना, जैसे कि जिनकी स्किन पे कुछ भी लगाओ तो इफेक्ट कर जाता है, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा। तो बेसिकली मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती आ रही हूँ 1.5 वीक से, और 1.5 वीक में मेरे को अपनी स्किन में बहुत डिफरेंस दिखा है। मतलब बेसिकली क्लींजर है कैसा, आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल फेस वॉश। लेकिन जैसे होता है कि मेकअप से पहले आप एक क्लींजिंग कर रहे हो अपने फेस की, तो अच्छे से, तो ये उसके लिए भी काम आता है। और तो जैसे कि आज मैं कर रही हूँ, अभी मैं मेकअप करने जाऊँगी अपना आप लोगों के साथ ही, तो मैं भी अपना एक एज अ क्लींजर ही यूज़ कर रही हूँ इसको। और क्लींजर बेसिकली हमें मेकअप के लिए वो चाहिए होता है जो पूरा हमारे अच्छे से डर्टीनेस रिमूव करे फेस से, और सबसे बड़ा पॉइंट कि हमारी स्किन को ड्राई ना करे मेकअप करने से पहले ही। तो अभी मैं अगर फेस वॉश करूँगी तो होता क्या है, बहुत से सोप, बहुत से फेस वॉश हमारी स्किन को ना बहुत ड्राई सा लीव कर देंगे, ड्राई टेक्स्चर छोड़ देंगे।
तो जैसे कि सबको पता है कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, मतलब मेरे बिल्कुल पिंपल्स होते रहते हैं कभी भी, मतलब जब उनका मन होता है तो मुँह उठा के आ जाते हैं। ये फेस वॉश जो है वो ब्रेकआउट्स नहीं करता, मतलब जो आपकी स्किन ब्रेकआउट होने वाली होती है ये उसको पहले ही बहुत अच्छे से रिकवर एक उस कंट्रोल में ले आता है कि स्किन बिल्कुल ब्रेकआउट ना हो। जो हाइड्रा क्लींजर है ये बिल्कुल ही सोप फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है और pH बैलेंस है। जो बेसिकली अब इनकी बात करते हैं तो इनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है अवेलेबल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे। हाँ, तो आपको ये बेसिकली सब जगह मिल जाएंगे। जो और ये है 120 ml और ये है 900 रुपीज़ का, जो कि थोड़ा सा एक फेस वॉश के लिए सबको लगेगा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश 200, 250, 500 इतने के भी मिलते हैं। लेकिन इस फेस वॉश का क्या है कि एक बार आप इस फेस वॉश पे चले गए ना तो इसके बाद कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मेरे को भी इतना अब ट्रस्ट हो चुका है इस पर। मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज ये स्पॉन्सर है, बट सच्ची में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्लींजिंग करके आती हूँ ज़रा सी अपनी फेस की। वैसे मैं सोच रही थी कि कैमरे पे आपको दिखाऊंगी, लेकिन वॉशरूम में कैसे ही दिखाऊंगी, तो मैं 2 मिनट में आती हूँ। सो एज यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है पहले से, मतलब मुझे फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्किन हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्टी सी हो गई है स्किन, मेरी नोज रेड हो जाती है, इग्नोर। सो मैं इनकी इंस्टाग्राम की साइट वगैरह सब पेजेस वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड सो चेक दैट आउट। सो आवर सेकंड स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग। ऑफ कोर्स पहली बात तो जब हम पार्टी मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं ना तब हम प्राइमर यूज़ करते हैं। जब हम डेली बेसिस पे मेकअप कर रहे होते हैं, लाइक आज भी करा, एक दिन बाद भी करा, एक दिन छोड़ के भी करा, मतलब डेली का हो गया है, तो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। रोज़ प्राइमर लगाना भी ठीक नहीं होता अपनी स्किन के लिए भी, क्योंकि रोज़ एक चीज़ ही लगाओ तो फिर एक दिन जब स्पेशल ओकेजन पे लगाओ तो वो चीज़ स्पेशल नहीं रहती है। इफ़ दिस मेक्स एनी सेंस टू यू। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट भी इनका ही है, लेकिन ये है न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइज़र लोशन। बेसिकली ये है न्यूट्रीडम मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई। बेसिकली ये विटामिन ई प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, जो कि विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा ही होता है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप मेकअप के पहले भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाऊंगी अभी। जैसे कि अगर मैं रात को सोने जा रही हूँ तो मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, तो जैसे कि जिसने मेरी स्किन केयर वीडियो देखी होगी उसमें मैं बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि मेरे को स्विच करना है, तो मैंने इस पर स्विच फाइनली कर लिया है। अपनी नाइट स्किन केयर में भी ये मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। अब मैं सुबह उठ के फेस वॉश करती हूँ इससे, और इसको लगाती हूँ तो बेस्ट कॉम्बो एवर, मतलब मेरी स्किन ऐसे बिल्कुल जन्नत हो जाती है, सच्ची बता रही हूँ। तो हम प्राइमर क्यों लगाते हैं, ताकि स्किन हमारी हाइड्रेट रहे, सॉफ्ट रहे, एक पोर्स को मिनिमाइज कर दे और बेसिकली मॉइस्चराइज करे। तो ये उसी का सबका काम करता है। मेरे हिसाब से ये प्राइमर 2.0 है, जो कि मतलब बिल्कुल पार्ट 2 प्राइमर का। इस प्रोडक्ट की मैं गारंटी ले सकती हूँ बिल्कुल भी, मतलब मैं किसी भी स्पॉन्सरशिप की क्यों ही गारंटी लूंगी, बट आई वांट माई गर्ल्स टू यूज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर देयर स्किन, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है यार, मेरे पर्सनली खुद के लिए भी। सेम ये भी उसकी तरह ऑल स्किन टाइप है, ड्राई, ऑयली या फिर सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी बेसिकली मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए कहाँ ही मिलते हैं यार अब मॉइस्चराइजर, तो दिस वन इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी, बीइंग ड्रामेटिक। सो इनका भी एक अलग से पेज है इंस्टाग्राम पे, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सेम अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पर्पल, ये भी चारों पे अवेलेबल है। ये 125 ml है और ये है 850 का। वही सबको होगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, बट ये है कि अपनी क्लोथिंग पे इन्वेस्ट करने से अच्छा अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्किन है, मतलब अलग चीज़ आ जाती है वो बिल्कुल। एक बार ही अगर कुछ हो गया तो फिर बहुत बुरा लगता है दिल पर। अब मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था क्लींजिंग, सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। और मैं ट्राई करती हूँ अपने फॉरहेड पे ज़्यादा मॉइस्चराइज करूँ, क्योंकि एक्ने है मेरे फॉरहेड पे, तो उसको ज़्यादा सॉफ्टेन करना ज़्यादा अच्छा ही रहता है। ऑलवेज डोंट फॉरगेट योर नेक, मतलब मैंने सबको ही बताया हुआ है कि डोंट फॉरगेट योर नेक, बहुत बार ही बताया हुआ है कि डोंट फॉरगेट योर नेक। हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं ना जब तक मॉइस्चराइज कर रही हूँ तो मैं क्या कह रही थी कि मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ, हाउ आई एडिट एंड शूट माई वीडियोज़। तो बताओ करूँ क्या या फिर नहीं। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगी, बट अगर आप लोगों को चाहिए ये वीडियो तो मैं कर दूँगी, क्योंकि पता नहीं लोगों को मेरी एडिटिंग क्यों पसंद आती है। मैं तो कुछ करती भी नहीं एडिटिंग में। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि कंसीलर रोज़ ना ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब क्यों ही लगाना रोज़ कंसीलर, या फिर क्यों। बट मेरे जैसे लोग जिनके डार्क सर्कल बहुत है, बट मुझे ऐसा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो है कि मैं रात को काम करती हूँ, तो अब है ही, मतलब है तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो मैं नहीं लगाती कंसीलर बिल्कुल भी, मतलब जब मेरे को ऐसे शादी वगैरह होती है तब लगा लेती हूँ, बट आज मैं लगाऊंगी क्योंकि हम जेली मेकअप कर रहे हैं। बहुत लड़कियां जेली मेकअप में यूज़ करती हैं कंसीलर, बट मैं प्रेफर करूँगी ठीक करो, क्यों ही करना। सो दैट्स दैट।
सो मैं वैसे क्या करूँगी कि मेरे ये 2 शेड्स हैं, मतलब 2 शेड्स के बीच में मेरा शेड आता है। और मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंग्जाइट का कंसीलर, जो कि मैंने एक नायका हॉल अंडर 150 का, नहीं ब्लैक पिंक सेल में से लिया था। ब्लैक फ्राइडे, हाँ ब्लैक फ्राइडे सेल में से लिया था, जो कि कंसीलर बहुत अच्छा, बहुत अफोर्डेबल है। आजकल कहाँ ही मिलते हैं इतने अफोर्डेबल वो कंसीलर। ब्लेंच सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब कंसीलर बहुत, मेरा भी ब्लेंड नहीं हुआ अच्छे से, तो डोंट जज। और मुझसे ब्लेंडिंग ज़्यादा होता भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा ब्लेंडिंग होती भी नहीं, मुझे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बट मैं फिर भी कर लेती हूँ हाँ नाना करते करते। तो एक बार बस डिफरेंस देख लो इन दोनों में ही, मतलब देखिए क्या होगा। डार्क स्पॉट वाला वो यूज़ कर सकते हो कंसीलर, बिल्कुल रेड सा होता है, वो सब ठीक कर देता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि नेचुरल है ये, तो रोज़ रोज़ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचुरल है। एज पर सेम मैं इस सेकंड पे भी यही करूँगी, तो हम इस साइड पर भी सेम करेंगे। तो बेसिकली डन, मतलब पहले से बहुत फ़र्क आ गया यार, मतलब पहले बिल्कुल ऐसे था, अब थोड़ा ये ज़्यादा अच्छे से हुआ है ना, ये ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, मतलब नो पेशेंस, बट फिर भी गुड वर्क पलक। और मैं फिर से बता दूं कि मैं मेकअप में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, सो डोंट जज, मतलब मुझे नहीं आता मेकअप, सो डोंट जज। सो नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या है, लाइनर ऑफ कोर्स लाइनर। सो मेरे पास है मेबलिन का कोलोसल बोल्ड लाइनर, जो कि मैंने अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल में दिखाया था कि मैंने वापस रीस्टॉक कर रहा है। ये मेरा ही फेवरेट लाइनर है, बट मैं फिर भी एक अफोर्डेबल सा, मतलब इससे काफ़ी अफोर्डेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अपना लाइनर लेती हूँ और बिल्कुल एक छोटी सी विंग बना देती हूँ, छोटी सी। तो अब मैं वही करने जा रही हूँ, तो हल्का सा दिख रहा होगा तो देख लेना, दिख भी नहीं रहा। सो बेसिकली आई लाइनर इज डन, मतलब एक ही आँख पे हुआ है अभी, कुछ ऐसा सा लग रहा है, सुंदर सा एज ऑलवेज। द लाइनर क्वीन, मतलब मुझे लाइनर बहुत अच्छा लगाना आता है तारीफ देख रहे हो मियाँ मिच्छू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक आँख पे हम लाइनर लगा, मतलब एक आँख पे लाइनर नहीं, मतलब या तो हम लाइनर लगा सकते हैं डेली बेसिस पे, या तो फिर किसी को जिसको लाइनर रोज़ नहीं लगाना, जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन रोज़ लाइनर नहीं लगाती, उसको रोज़ लाइनर लगाना नहीं पसंद। तो आप क्या कर सकते हो कि डेली बेसिस पे आप मस्कारा लगा सकते हो, मतलब मस्कारा लगा के अच्छे से 4-5 बारी कोट कर लिया, और उसके बाद अपने आई लैश कर्ल कर ली, क्योंकि मेरी बहन करती है, क्योंकि उन्हें रोज़ लाइनर नहीं लगाना पसंद, बट मैं लाइनर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइनर पसंद है ज़्यादा मेकअप मस्कारा से, मतलब मस्कारा भी मुझे पसंद है, बट मुझे लाइनर बेसिस पे, डेली बेसिस पे ज़्यादा पसंद है। चौचली आपकी चॉइस है, तो चूज़ वाइजली। सेकेंड आई का भी लाइनर जॉन, तो हमारा लाइनर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था क्लींजिंग, सेकंड स्टेप था मॉइस्चराइजिंग, थर्ड स्टेप था कंसीलिंग, जो कि कभी कभी कर सकते हो, कभी कभी नहीं कर सकते हो। जैसे कभी आप ज़्यादा घूमने जा रहे हो तो आप क्लींजिंग कर सकते हो, कंसीलिंग तो कंसीलिंग कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, बल्कि हम बट अभी हमारा मेकअप डन नहीं हुआ है, अभी हम यही हैं। फिफ्थ है हमारा ब्लशर, मेरा फेवरेट मुझे बहुत पसंद है, और बहुत लड़कियों को पसंद है यार, ये बिल्कुल लाइट सा ब्लश। तो मेरे पास ये ब्लश है, 1 मिनट में बताना भूल गई, मुझे लगाने की इतनी जल्दी थी। अब इसको ना उसी टाइम ब्लेंड कर लो तो ज़्यादा फायदे में होंगे, क्योंकि उसके बाद ये बिल्कुल सर्दी है ना, तो बिल्कुल ऐसे स्टक्स आ जाता है, फिर ये ब्लेंड नहीं होता, तो फिर मेरे को बहुत खुद लगाती है। कितनी खुश होती मैं ब्लश लगाती हूँ। सो यू कैन सी द डिफरेंस, मतलब अभी इस नोज़ को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ लगेगा तो ये बिल्कुल सेम लगेगा, बट स्टिल ब्लश के साथ और ब्लश के बिना डिफरेंस देखो कितना क्यूटी सा लग रहा है ना ब्लश के साथ। तो जान कितना क्यूटी सा लग रहा है ना, कैमरे पे बहुत कम दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में मतलब एक मिनिमल सा टिंट सा कलर है। मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं इसके बाद, तो नेवर माइंड, मुझे बहुत पसंद है, ये मैं सह लूँगी। अगर जिसके पास ये लिक्विड ब्लशर नहीं है, हाँ मैं बता रही थी कि ये लिक्विड ब्लशर है, ये वैसे ऑनलाइन नहीं मिलता है, मैं ड्रग स्टोर से लाई थी, मतलब एक ड्रग स्टोर से तो नहीं, मतलब एक मेकअप की शॉप से प्रॉपर। तो ये ह्यूक्सा ब्यूटी का लिक्विड ब्लशर, वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, इस पर लिखा है बस, ये है नहीं। तो जिनके पास ये ब्लशर नहीं है, मतलब लिक्विड ब्लशर नहीं है, या फिर उनको पर लगाना पसंद नहीं, तो वो नॉर्मल ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये शुगर का ब्लशर है, आपको मेरा सेटअप दिख रहा होगा इसमें फुल, तो ये ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो आप। ऐसा नॉर्मल सा ब्लशर कोई भी मैंने खोला किया जो मुझे यूज़ नहीं करना, तो पता नहीं, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत अफोर्डेबल से भी ब्लशर आता है, जैसे ब्लू हेवन का छोटा सा इतना सा ब्लशर आता है, मतलब बिल्कुल ऐसा सा ही हाफ में, जैसे ये है ना, तो उसका एक ऐसा सा ही होता है बिल्कुल। तो मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नायका से, जिसको
लिक्विड का भी दे दूँगी, लेकिन लिक्विड मेरे हिसाब से नॉर्मल वाले से एक्सपेंसिव होते हैं और मेरे हिसाब से नॉर्मल ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि लिक्विड वाला ब्लेंड करते हुए बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल दस आ जाता है यहाँ पे। तो मुझे ये मेंशन करना था कि ये वाइट पेंसिल, हम जब काजल लगाते हैं तो हम ब्लैक काजल लगाते हैं, लेकिन मुझे वाइट पेंसिल लगाना बहुत पसंद है। मतलब बीच में मैंने सॉरी, बीच में मुझे इतना वाइट पेंसिल लगाना पसंद था, मतलब मैं रोज़ वाइट पेंसिल लगा के बैठ जाती थी। अब मेरे को वही मैंने रोज़ लगाना स्टार्ट करी तो मुझे पसंद नहीं आती, तो आज मैं लगाने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुके तो मैं इसको लगाने जा रही हूँ बेसिकली बस। वाइट, अगर आप लोगों के पास वाइट पेंसिल नहीं है ना तो लो, बहुत अच्छी होती है वाइट पेंसिल, बहुत मतलब ऐसा आपकी आंखों को वो बनाती थी ना, कजरा रे, तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है आंखें। सी कितनी सुंदर लग रही है था। तो मैं प्रो टिप कोई टिप नहीं है ये, बट एक प्रो एडवाइस है कि कभी भी अपनी आँख को ना ऐसे खींचा मत करो जब आप काजल लगा रहे हो, तो क्योंकि वो आपका डार्क सर्कल, एक वो आपका रिंकल्स बढ़ाने का सेकंड मोटिव है, मतलब रिंकल्स बढ़ते हैं उससे मेरे हिसाब से, मतलब जहाँ तक मैंने सुना और पढ़ा है। मैंने ये यूज़ करी है मिस क्लियर की वाइट पेंसिल, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी हमेशा की तरह। तो सी कितनी सुंदर लग रही है, सुंदर। हमारा सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप है लिपस्टिक, आई मीन ऑफ कोर्स। तो लिपस्टिक में जिससे मेरी वो वीडियो देखी है ना, विंटर हैक्स वाली, विंटर मेरे को कोई याद करे, चलो कोई तो कर रहा है, माइंड। तो जिसने मेरी विंटर लाइफ हैक्स वाली वीडियो देखी ना, तो उसमें मैंने क्या करा था, जब हमारे विंटर में लिपस्टिक लगाने के बाद लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने उसके बाद उससे पहले लिप बाम लगाई थी, है ना, जिससे कि ड्राई नहीं होते लिप्स। तो मेरी लिप बाम उधर पड़ी है, तो मैं उधर नहीं जा रही, मैं बहुत आलस आ रहा है। हम क्या करेंगे, लिप बाम लगाएंगे, सोचो मैंने लिप बाम लगा ली, बस ऐसे ही सोचो। उसके बाद हम नॉर्मल अपनी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास एक कलर बार की पिंक लिपस्टिक में जिसका शेड नहीं लिखा कहीं भी, या फिर हटा दिया, जैसे मेरी पन्नी फाड़ने की आदत है। तो ब्लशर अब ना कैमरे पे दिख भी नहीं रहा, पता है, बट है सच्ची में, थोड़ा सा टिंट दिख रहा होगा बट ब्लशर है। तो मेरे को कभी भी लिपस्टिक ऐसे पूरा लगाना नहीं पसंद, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे चटक सा लगता है, तो मैं ऐसे करती हूँ और अपनी 2 फिंगर्स यूज़ करके इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। डोंट फॉरगेट दी कॉर्नर्स, क्योंकि ब्लेंड करते टाइम हम कॉर्नर्स भूल जाते हैं बेसिकली। सो इट्स डन। सो लास्ट स्टेप हमारा सेकेंड लास्ट भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैं मस्कारा अप्लाई नहीं कर रही, लेकिन आप मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो इसके बाद। ये जो शुगर की पैलेट है मेरी लाइफ सेवर है, मतलब वही ड्रामेटिक बन रही हूँ मैं वापस से। लाइफ सेवर क्या होता है, तो मतलब ये हमेशा गो टू रहती है। इसमें ब्राउन्जर है, इसमें हाईलाइटर है और इसमें ब्लशर है। इसका हाईलाइटर मतलब बहुत अच्छा है, इसका हाईलाइटर एक अल्टीमेट ही कलर देता है इसका हाईलाइटर, तो मुझे पर्सनली इसका हाईलाइटर बहुत पसंद है। तो हाईलाइटर के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे पतली सी ब्रिसल्स वाला। तो हम ऐसे इसको अप्लाई करेंगे कॉर्नर्स में, बिल्कुल डन। और थोड़ा सा जिसको अपने लिप्स पे लगाना पसंद है हाईलाइटर, वो ऐसे भी लगा सकता है। सो शिक। तो बेसिकली हमारा मेकअप डन है। आप मस्कारा भी लगा सकते हो, और आप बिना लाइनर के भी मस्कारा लगा सकते हो, उनको कर्ल कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप ब्लशर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से ब्लशर बहुत एफर्ट्स वाला लगता है, कि नहीं बहुत एफर्ट्स लगाया उसने अपने मेकअप में, तो ऐसा लगता है। नॉर्मल डेज में ट्राई टू अवॉइड कंसीलर वाला पार्ट, क्योंकि कंसीलर मेरे हिसाब से रोज लगाना मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स तो वैसे भी रहते हैं यार घर में भी। तो बिल्कुल नेचुरल ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिनिमल सा रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना वो है मोटिव या मन। हाँ ये है कि हम ज़्यादा कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे हम कभी चले गए मतलब बहुत बड़ा घूमने, मतलब ऐसे ट्रैवल वगैरह नहीं, बट काफ़ी अच्छा हैंग आउट करने, तो हम कर सकते हैं, कंसीलर वगैरह लगा सकते हैं, बट बेसिकली वैसे बाहर नॉर्मल जाने के लिए नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इट्स योर चॉइस। तो ये हमारा फाइनल सा लुक है, जो कि बहुत मिनिमल शीक नेचुरल लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने मेकअप करा हुआ है, और करा हुआ भी है बट नहीं करा हुआ ऐसा लग रहा है। सो डू लेट मी नो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, क्योंकि मेरे को मतलब अपने मेकअप पे इनसिक्योरिटी है बहुत, मैं बिल्कुल मेकअप अच्छा नहीं करती, बट अगर आपको पसंद आया तो मैं एक पार्टी वेयर या फिर क्लासिक सा भी करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पसंद आया बस तब